तन कर मन कर वचन कर देत न काऊ दुख। तुलसी पातक मिटत देखत उनको मुख। तने तन करीने मन करीने ने वचन करीने कोઈને દુખ નો આવે। જેનો આ પ્રકારનો નિયમ છે, ऐसा जिसका नियम है, उसका मुख देखने से भी पाप ताप और संताप ये तीनों दूर हो जाते हैं। संत कबीर जी ये कहू कि कबीरा आप ठगाइए, ध्यान थी सांभळજો। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। खुद ठगा जाओ लेकिन दूसरे को नहीं ठगे। और खुद ठगा जाए तो उसमें जानबूझकर हम ठगा जाते हैं कि चलो, लेकिन औरों को ठगने से पाप लगता है। खुद ठगा जाओ, समझ के चलो भाई। ये भी एक करुणा है बेचारे जीव। जैसे बाप अपने पूरी दुनिया को तो जीत लिया, अपने बेटे के आगे हार गया। गुरु सारे संसार के आगे तो जीत गया, अपने शिष्य के आगे हार के शिष्य को बड़ा कर दिया। ये उनका हार जाना ये भी महानता है। पिता का अपने पुत्र के सामने हार जाना ये भी महानता है। तो कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होई। क्या बनना तू चाहता, तू आप स्वयं ही सिद्ध है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, पर चाह करके भ्रष्ट है। अपना साखी आप है, निज मन माही विचार। नारायण जो खोट है उसको तुरंत निवार। एक एक को सुधारने का तुमने ठेका तो लिया नहीं है। ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आवो छे ते आवो छे, आम छे आम छे। આપણે જમદૂત તો છીએ નહીં કે એક ને આપણે સુધારવા બેસીએ। कर्म की गति गहन है, जैसा जो करेगा उसको अपने आप ईश्वर के द्वारा फल मिलेगा। तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो। तो मस्त रहना ये अपना स्वभाव है और ये अपने हाथ में है। जयराम जी, खुश रहना, मस्त रहना, अपने आप में तृप्त रहना, ये अपने हाथ में है। कि जो मस्ती है, वो जो मस्ती आनंद हमारी जानी नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई घटना, कोई माहौल, कोई वस्तु आकर हमारे पास जो है उसको छीन न ले। कमजोर आदमी के पास जो होता है वो छीन लिया जाता है। मधुमक्खी के पास शहद बनाने की ताकत है,
वो शहद बनाती। મધમાખી મધ ભેગું કરે પણ એને સાચવવાની એની પાસે તાકાત મર્યાદિત છે, નથી એમ नहीं, मर्यादित। तो उसका इकट्ठा किया हुआ शहद लोग छीन ले जाते हैं। कारीगर और मजूर और गधे, इनके पास मकान बनाने की ताकत, बना सकते हैं, लेकिन बनाए हुए मकान में वो रह नहीं, रहेंगे तो झोपड़ों में। तो वो जो ताकत है वो एक तो शक्ति का संवर्धन, अपनी पास से शक्ति होगी જોઈએ। एक शक्ति कई रीते વધે, पहलो उपाय। बीजो उपाय ए शक्ति अपनी पासे सुरक्षित कई रीते रहे। बीजी बात, तीजी बात, ए शक्तिनी साथे निर्भयता અને શાંતિ એ બંને પણ રહેવી જોઈએ। खाली शक्ति का प्राप्त करना जरूरी नहीं है। असुरों के पास भी ताकत, बदमाशों के पास भी ताकत तो है, लेकिन वो ताकत सुखदाई नहीं है, वो ताकत दुखदाई ताकत। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। मैं बलवानों का बल हूं, लेकिन कैसा बल हूं कि जो राग से रहित है और जो काम से रहित है। खाली शक्ति का होना जरूरी नहीं, लेकिन जिस शक्ति में राग नहीं है, जिस शक्ति में काम नहीं है, ऐसी दो शक्तियां वंदनीय है। तो जब तक सर्वोहम की अनुभूति नहीं होगी कि जड़ चेतन जीव जगत सकल राम मही जानी, कि चेतन वस्तु में अने जड़ वस्तु में मारो राम रमी रह्यो छे अथवा मारो चैतन्य आत्मा रमी रह्यो छे, तो ब्रह्म अटखेलियां कर रहा है, ऐसा जब तक दर्शन नहीं होगा और जब तक उसका दृढ़ बोध नहीं होगा, तब तक चीर शांति प्राप्त नहीं। जीवन लह विश्राम, जीव की वो प्यास है विश्रांति की। सुख माटे जीव शू नहीं करतो, सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए जीव क्या नहीं करता, क्या नहीं करता। सुख के लिए खाने का भी खाता है, जो नहीं खाना चाहिए वो भी खाता है। चीन में और ताइवान में लोग सांप खाते हैं। अब सांप कोई खाने की चीज नहीं है, खाते हैं। शायद सांप खा के मजा आ जाए। समुद्र के किनारे वो 6-8 पैर वाले जीव होते हैं, 4 आंखों वाले, 2 आंखों 4 आंखों वाले, टेढ़ा चलते हैं,
केकड़ा बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं? कड़चला। वो खाते हैं। मेढक खाते हैं, छछूंदर खाते हैं। काय के लिए खाते हैं? दूसरा खाने को नहीं है इसलिए। दूसरा है तो भी खाते हैं कि शायद ये जानवर खा के हमको आनंद मिल जाए। शायद ड्रग्स लेके हमको आनंद मिल जाए। फायदा तो नहीं होता, नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता। लेकिन वो सुख की प्यास न खाने का खिलाने पर बाध्य करती, नहीं पीने का पिलाने पर बाध्य करती, नहीं करने का करने पर बाध्य कराती। गरोड़ी ने બે ચાર ગરોડી ને પકડી, એક ભાઈ છે अहमदाबाद में आए, बापू के पास उन्होंने अनुभव बताया। पहला हूँ आम હતો ને તેમ હતો ને દારૂ પીતો હતો ને મને એકવાર ભૂખ લાગી ને એટલે રૂમમાં ગરોળીઓ ફરતી હતી ને ગરોળીઓને બે ચારને પકડીને તપેલીમાં નાખીને કટકા કટકા કરીને ખાઈ ગયો। क्यों करो? ગોળી જેવી વસ્તુ આપણને જોવાનું ન ગમે ને અડવાનું ન ગમે એવાને કઈ રીતે પકડી હશે ને કઈ રીતે तो सुख व्यक्ति को क्या नहीं कराता है? सुख की प्यास जीव को क्या नहीं कराती? तो भी मजे की बात यह है कि इतना सारा करने के बावजूद भी वो सुख मिलता नहीं है और जीव दुखी है। ગરોળી ખાઈને એ ભાઈ સુખી નથી, અને સુખી થાય એવું લાગે તમને? ગરોળીઓ ખાઈને કોઈ સુખી થાય? तो तब लग जीव न कुशल कहूं, तब लग जीव को कुशलता नहीं मिलेगी। सपने हो न मन विश्राम, सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। जब लग जपौ न राम नित्य, जीव न लह विश्राम। जब तक नित्य राम का आनंद नहीं मिलेगा, जब तक राम में वृत्ति आराम नहीं पाएगी, तब तक जीव को विश्राम नहीं मिलेगा। और राम में आराम पाना ये महापुरुष बताते हैं, जो सत्य को उपलब्ध हो चुके हैं। तीर्थ करने से भी पुण्य मिलेगा, धर्म था, पुण्य था, लेकिन पूर्ण विराम या पूर्ण आराम की प्राप्ति नहीं हो सकती। के कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करे धाम, जब लग साधु न सेवई तब लग काचा। करोड़ों करोड़ों धाम करे, करोड़ों करोड़ों तीर्थ करे, जब तक साधु का सेवन नहीं करेगा तब तक कच्चा काम। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो लोग 10-10 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल हो गए, ईश्वर प्राप्ति के रास्ते हैं, और ईश्वर प्राप्ति का भ्रम भी उन लोगों को हो जाता है। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति केवल ढिंडोरा पीटने से नहीं होती।
केवल एक तुष्टि जैसा हो गया या भीतर आनंद जैसा मिलने लग गया और अपने आप को समझ लिया कि हम ईश्वर को पा लिए हैं, तो ये भ्रमणा है। तो कई लोग भ्रमणा में जीते हैं, अच्छे अच्छे। वो भ्रमणा में से निकलने का तभी निकलेगा। अच्छा, भ्रमणा में नहीं जी रहे, इसका क्या लक्षण है? कि हर्ष शोक की असर उसको नहीं, मान अपमान की असर उसको नहीं हो, वैभव को वो शाश्वत नहीं समझेगा, लोभ से रहित होगा। और जो लोभी हो, क्रोधी हो, वो ईश्वर प्राप्ति कर चुका है ऐसा नहीं माना जा सकता। जय राम जी। दुखालयम अशाश्वतम, यह संसार का लक्षण है कि ये दुखालय है और अशाश्वत है, मतलब शाश्वत नहीं। तो ऐसे दुखालय और अशाश्वत संसार को जो सुखालय और शाश्वत देखता है, तो वो बोलते हैं वो मूढ़ है। दुखालयम अशाश्वतम, जो दुखा संसार को जो सुखालय और शाश्वत समझ के बैठा, वो मूर्ख है, मूर्ख। अशाश्वतम दुखालय, जैसे जे दुकान में औषधियों मुकेली होय एने शू कहवाय? औषध। और रुग्ण लोग जहाँ पे रहते हैं वो रुग्णालय, और वस्त्र जिस दुकान में रहते हैं वो दुकान को वस्त्रालय। और पुस्तक रहते हैं वो ऐसे जिस संसार में रिटेल में नहीं, होलसेल में दुखी दुख मिले, उसका नाम है दुखालय। तो यो दुखालय संसार में से सुख प्राप्त करने की जो वांछा है, वो ही महादुख का कारण है। बापू के एक मित्र संत हैं, तो कुछ लोग आए उनसे मिलने के लिए। बापू ने कहा अपना दर्शन माटे लोको ऊभा छे, मारे कोईने मळવું નથી, मारे कोईનું काम નથી, मारे कोईनी अपेक्षा નથી, હું શેના માટે મળું? 104 105 वर्ष का बहुत सिद्ध पुरुष। हम इतने छोटे थे तो उन्होंने 2 अंगुलियां दी थी मुझे, हम उनकी 2 अंगुलियां पकड़ी थी, फिर उन्होंने ऐसे हमको चलाया। तो महापुरुष कब किसके जीवन में आकर किस ढंग का वो मोड़ लगा दें, वो तो ईश्वर ही जानते हैं। ईश्वर क्यारे कई घड़िए कई रीते कोईना जीवन ने टर्न दे दे, तो ईश्वर ही जानते। हम लोगों की बुद्धि, गति, कैपेसिटी अल्प। मति न लखे जो मति लखे, मतलब बुद्धि जिसको नहीं लग सकती है, जो बुद्धि को लग सकती है।
इंद्रियों की अपनी ताकत है। इंद्रियां जिस परमात्मा को नहीं जान सकती, और कैसे जान सकती? आंख जिसने बनाई, ये आंख उस बनाने वाले को कैसे देख सकती? कान जिसने बनाए और कानों में सुनने की ताकत जिसने दी, ये कान उस परमात्मा की वाणी कैसे सुन सकते? जिस परमात्मा ने पैर बनाए, ये पैर परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं? बहुत छोटे हैं। लेकिन फिर भी संत वो तरकीब देते हैं कि जिसने तुमको आंख दी, उस आंख देने वाले को तुम इन्हीं आंखों के द्वारा देख सकते हो। जिसने कान दिए, उस परमात्मा को तुम इन्हीं कानों के द्वारा सुन सकते हो। ये ताकत संत देते हैं। जिसने पांव दिए, ये पांव उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो इन्हीं पांवों के द्वारा उस तक कैसे पहुंचना, ये तरकीब संत देते हैं। इसलिए संतों की महत्ता है, इसलिए संतों का आदर है, इसलिए संत भगवान से भी 2 कदम आगे। कि भगवान ने तो हमको बंधन में डाला, जन्म मृत्यु ने चक्कर में डाला, लेकिन सतगुरु ने वो जन्म मृत्यु के चक्कर को तोड़ के हमको बाहर निकाला। इसलिए गुरु गोविंद में गोविंद से ज्यादा गुरु की वंदना। भगवान ने कांटे पत्थर बनाए तो काले मत्थे के इंसान ने जूता चप्पल बना लिया। भगवान ने सर्दी बनाई तो हम लोगों ने शाल और मफलर और टोपी और स्वेटर खोज लिया। भगवान ने बारिश बनाई, हमने रेनकोट और छाता खोज लिया। भगवान ने हम आंखें बनाई और दृष्टि कमजोर बना दी, तो हम लोगों ने चश्मा खोज लिया। भगवान ने दांत बनाया, हम लोगों ने टूथपेस्ट और ब्रश खोज लिया। भगवान ने शरीर बनाया तो हमने झब्बा, कुर्ता, पैंट, शर्ट, वो। भगवान ने समय बनाया तो हम लोगों ने घड़ी खोज ली। भगवान ने उंगलियां बनाई तो हम लोगों ने अंगूठी खोज ली। भगवान ने कान बनाए तो हम लोगों ने बूटी खोज लिया। भगवान ने सिर बनाया, बाल बनाए तो हम लोगों ने कंघी और कैंची बना ली। भगवान ने धरती बनाई तो हम लोगों ने मकान बनाई। भगवान ने भूख लगाई तो हम लोगों ने अन्न पैदा करना, सब्जियां पैदा करना, फल लगाना और फल खाना। भगवान ने इतने सारे लोग बना दिए और इतनी बड़ी धरती बना दी, तो उसमें व्यवहार चलाने के लिए हमने करेंसी बना ली, रुपए बना लिए। ऐसे भगवान ने कंकड़ पत्थर बनाए, हमने जूता चप्पल ढूंढ लिया। ऐसे भगवान ने दुख बनाया, दर्द बनाया, कष्ट बनाया और विपत्ति बनाया, तो उस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए, उन दुखों, दर्दों और कष्टों से मुक्त होने के लिए हमने संत का साथ ढूंढ लिया, हमने ध्यान ढूंढ लिया, हमने सत्संग ढूंढ लिया, आश्रम ढूंढ लिया। तो एक एक प्रॉब्लम, एक एक विपत्ति भगवान भेज रहा है और हमें उसकी एग्जाम देनी है। हम कितनी बढ़िया तरीके से उसकी एग्जाम दे पाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। संत शरण जो जन पड़े सो जन उद्धरण। महापुरुष ऊंचे दर्जे के आजकल मिलना भी दुर्लभ है।
बहुत दुर्लभ हो रहे हैं, ऊंचे दर्जे के महापुरुष। एक गुजराती में भजन, नैण ठरे ने नाभि हसे एवा संत दुनिया में विरला जो। गा के सुना दे। नैण ठरे, अपने आप स्वयं अंतःकरण में प्रसन्नता, आनंद नो दरियो आम उभरावा मांडे हो। दुनिया का दर्द विपत्ति सब कुछ छू फू हो जाए। हम ऐसा लगे कि हम कोई दूसरे ही लोक में पहुंच गए। ऐसी अनुभूति होती है कि नहीं होती? जिनको होती है हाथ ऊपर करो। ऐसा लगे कि हम जैसे कलयुग के इस वातावरण में नहीं रह रहे हैं, हमारा लोक ही कोई अलग होगा। हम आनंद लोक में, मंगलमय लोक में जी रहे हैं। इस लोक में होते हुए भी जो आनंदमय ईश्वरीय लोक की खबर दिलाने में और अनुभूति कराने में समर्थ है, ऐसे संतों को हमारा कोटि कोटि। ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी के चलते फिरते देव नहीं तो और क्या है। संसारियों का दुख और दुख के पहाड़ जिनके आगे आके चकनाचूर हो सकते। कितना ही तनाव में, कितना ही प्रॉब्लम में, कितनी विपत्ति में कोई रहता हो, लेकिन उनकी एक दृष्टि पड़ने से छू हो जाए। अंधकार चाहे कितना ही घना हो, सूर्य की एक किरण वो सारे अंधकार को जैसे मिटाने में समर्थ है। थके हारे, टूटे हुए, धूप से तप्त, गरम दिमाग वाले व्यक्ति के लिए जैसे वट वृक्ष की छाया विश्राम की स्थली बन जाती है, पथिक के लिए, यात्री के लिए। थोड़ी देर बैठने से उसको जैसे घसघसाट नींद आने लगती। वड़ला जेवो विसामो, महापुरुष के लिए कहा है कि वो थक के चल के आए हुए व्यक्ति के लिए, यात्री के लिए जैसे वटवृक्ष की छाया विश्राम स्थली बन जाती है, ठीक उसी प्रकार संसार की आधि व्याधि और उपाधि से तप्त जीव के लिए महापुरुष एक वटवृक्ष के आश्रय स्थली जैसे बन। जैसे समुद्र के पानी को चखने से खारेपन का अनुभव होता है, गुड़ को चखने से मिठास आती है। और अगर गुड़ को चखने से मिठास नहीं आती है तो समझो कि वो गुड़ भी नहीं है। ऐसे समुद्र का पानी चखने से जिस समुद्र में खारास नहीं आवे तो समझना कि वो समुद्र नहीं है, वो कोई तालाब होगा। समुद्र का यही लक्षण है कि उसका पानी खारा होगा। गुड़ का यही लक्षण है कि वो मीठा होता है। मिर्ची का यही लक्षण है कि वो तिक्त होता है, तीखू। नींबू का वही लक्षण है कि वो खट्टा होता है ना। कांटे का वही लक्षण है कि वो चुभने वाला होता है। अगर वो चुभता नहीं है तो वो कांटा भी नहीं है। ऐसे गुलाब वो कि जो रंगीन, रंग बेरंगी पंखुड़ियां हो, गुलाब का लक्षण।
सच्चा गुलाब तो सुगंध देता है, चांदनी जैसे शीतलता देती है। अगर शीतलता चांदनी में नहीं है तो फिर वो चांदनी चांदनी नहीं है, वो कोई ट्यूबलाइट की प्रकाश होगा, उससे शीतलता नहीं मिलेगी। प्रकाश आएगा लेकिन शीतलता की अनुभूति नहीं होगी। ऐसे ही संत का वो लक्षण है कि जिनके चरणों में बैठे तो जैसे बर्फ और हिमालय के पहाड़ के नजदीक जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं, ठीक उसी प्रकार संत के पास जाते हैं तो ठंडे ठंडे ईश्वरीय सुख की अनुभूति अंतःकरण में होने लगती है। और तब संसार का दुख क्या होता है वो हम चंद मिनटों के लिए भूल जाते हैं कि संसार का दुख किसको बोलते हैं, संसार का कष्ट क्या होता है हम भूल जाते हैं, विपत्ति क्या है संसार की वो हम भूल जाते हैं। महापुरुष वो आंख दे देते हैं, संतो दिशंति चक्षुषी, जिस आंख के द्वारा तुम ठीक से देख सकते हो। तो बाबा अभी हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे। ठीक से देखना उसको बोलते हैं कि क्या करणीय क्या अकरणीय, विवेक की आंख जो दे देते हैं। फर्स्ट क्लास क्या है और थर्ड क्लास क्या है। संसारी लोग जो होते हैं उनको वो विवेक की आंख लगभग नहीं होती है, और इसलिए वो जैसे सुख मानते हैं वो दुख होता है, वो जैसे संपत्ति मानते हैं वो विपत्ति से भरी होती है, और इसलिए लाख उपाय करने के बावजूद भी वो तृप्त नहीं हो पाती, अतृप्ति बनी रहती है। फिर चाहे वो करोड़ों और अरबों में खेलते हो तो उससे क्या हो जाता है। और संत के द्वारा मिलने वाली जो आँख है उस आँख के द्वारा तुम स्पष्ट दर्शन कर सकते हो। तुम्हारे पास संपत्ति रहे चाहे न रहे, लेकिन जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्ति है ऐसे व्यक्ति भी तुम्हारे पास आए बिना नहीं रहे। तुम्हारे मन में उठने वाले हर संकल्प पूरे हुए बिना नहीं रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पूरे होकर ही रहे। वो दी देखाड़ वाला वो दी उगाड़, वो दी देखाड़ वाला वो दी उगाड़। देखूं तारू रूप बढ़े वो दी देखाड़, देखूं तारू रूप बढ़े वो दी देखाड़। हे प्रभु मेरे परमात्मा ऐसा दिन होगा सर्वत्र में तेरा ही रूप देखा, ये वो दी देखा है, ये वो दी होगा। देखूं तारू रूप बदे वो दी, तेरा ही दर्शन होवे, तेरा ही चिंतन होवे, तेरा ही स्मरण होवे। अनेक में दृष्टि मेरी जाए लेकिन उसमें एक का एक तू दिखे। जैसे अनेक दिए हैं लेकिन उसमें प्रकाश तो एक। फूल अनेक है लेकिन उसमें सुगंध तो पृथ्वी की। भले मोगरा अलग है, गुलाब अलग है, चंपे की सुवास अलग है, लेकिन वो सारी सुवास आने वाली वो धरती की। શેરડીનો સ્વાદ જુદો ને કારેલાનો સ્વાદ જુદો, પણ એ બંનેની અંદર સ્વાદ પૂરનારી તો ધરતીમાં અને પાણી। ऐसे ही कोई बनिया है, कोई सिंधी है, कोई मारवाड़ी है, कोई पंजाबी है, कोई मराठी है, कोई कैसा है, लेकिन उस सब का उद्गम स्थान वो चैतन्य परमात्मा। तो जो रॉ मटेरियल को देखता है वो ठीक देखता है। घड़े अलग अलग हैं लेकिन घड़े के अंदर रहेली मिट्टी जैसे एक। कोई लाल बल्ब, कोई पीड़ो बल्ब, कोई लीलो बल्ब, पण एनी अंदर रहेलो प्रकाश जे रीते एक छे।
नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने फेरा रुख तो किनारे बदल गए। नावड़ा है थोड़ू आम फेरव्યું એટલે કિનારો બદલાઈ જાય, ન બદલાય? ઓમ ઓમ